राम राम सा नमस्कार। मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहा छो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं था सो एक खास बात करबो चाहूँ छू और बा खास बात आज है। मेरा हाथ में था ना किताब दिख रही वेली। एक किताब को नाम है बरखमा और इन्हें लिखा जी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, जो आपने जयपुर का जिला कलेक्टर था और भी वे कई जिला का जिला कलेक्टर रह चुका और वर्तमान में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री का सचिव का तौर पर काम कर रहा छी। तो मैं किताब की बात ई वास्ते कर रही छू कि ई किताब ने मिलो से साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो एक बहुत बड़ो पुरस्कार हो भोगरे से। और इसकी खास बात है कि आ किताब राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। तो आज ही किताब ने ले और जयपुर में एक खास कार्यक्रम छो मायने मैं भी हिस्सो लियो। तो जो ये किताब ने लिखवाड़ा सी जाना आपा कलेक्टर साहब के बोगरा था। तो मैं कलेक्टर साहब जो राजस्थानी भाषा का बारे में अपन बताया, वह बहुत ही गजब की बात से मतलब था न सुननी चाहिए, क्योंकि राजस्थानी भाषा के बारे में ले और आपने खूब सारी गलतफहमी ऐसी जी कई लोग किसी की राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाए से। आपा कौन सी न राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा लिखा किया की लिपि का ही से। तो यानी कि खूब सारी गलतफहमी ऐसी राजस्थानी भाषा ने ले वह सब अगर ते वो भाषण सुनोला तो था ने पूरी क्लियर हो जाएगी। मन ये लगे कि कोई भी भाषा ने आप भाषा के इस्तेमाल की खातिर बुनियादी तौर पर चार चीजें होनी चाहिए। पहली तो भी एक लिपि होनी चाहिए। लोगों को लगा कि राजस्थानी तो आप किसी लिपि में मान लो, देवनागरी में मान लो। तो अगर देवनागरी में राजस्थानी ने लिखा हूँ आपत्ति हो सके तो जबकि बहुत सारी संवैधानिक मान्यता वाली भाषाएं हैं, हिंदी उलेर, नेपाली उलेर, कोंकणी उलेर, सभी देवनागरी में लिखी है। राजस्थानी इतिहास की बात करें तो 2500 साल पुरानी जूनी भाषा है। इनमें लगभग 3 लाख के करीब अणछप्या 25,000 के करीब शब्दा ग्रंथ है। 733 में उद्योगन सुधी कुबल्य माला में जबकि 18 भाषाओं रो जिक्र करो भी में राजस्थानी शामिल है। अगर आप बोलन वाल जबका बोलनिया लोग है ये पूरी दुनिया में बारी बात करा तो पूरी आखी दुनिया में 16वें नंबर की और अपने देश में 7वें नंबर की भाषा है। आपने अचरज हो सी कई सारे देशों की जबकि पार्लियामेंट बारी जबकि विधायिका है बटे राजस्थानी का अनुमत भाषा के तौर पर ईरो प्रमाण ई बात सुनिया पलेस का कि बहुत सारी जगत गौशाला में राजस्थानी का मास्टर डिग्रियों ले पीएचडी ले लेट सेलेक्ट यूजीसी करावे। तो ई चीज आप समझा कि एक इतिहास है, कठिन कठिन मान्यता भी है। ई बात जब भी भाषा के तौर पर मैं आगे ले रहा है लोगों को कहते हैं कि एक भाषा का जरूरी चीज है कि वो व्याकरण होना चाहिए, ये नहीं कि भिन्नता होनी चाहिए। तो 11 स्वर 38 व्यंजन और 9 मात्रा में जबकि भाषा है। इनमें कई चीजें अलग है जबकि इन्हें हिंदी में अलग बनावे। जिया हिंदी में आप ऋषि लिखा इनमें ऋषि री को प्रयोग नहीं है। आप हिंदी में कर्म में जिया रेफ लगावा रेफ रो प्रयोग नहीं करा। आ भाषा जबकि है नाद वाली भाषा है, सरलता चले। यहाँ भी हर भाषा रो लक्षण है, हर भाषा में वो गुण हुए कि जब भी विकसाव का नहीं चले वह हमेशा सरल होती जावे। तो राजस्थानी के में बहुत सारे शब्द पहला व्यंजन ने स्वर ने काट के भी सरल बनाए है। जहाँ अकाल में ए स्वर है बिना काटे पछे भी काल बचे भी मतलब हुई है। शमशान में दुए वालों शय काटे पछे भी मसान बचे मतलब हुई है। राजस्थानी में से शय और शय एक ही सह है। और हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं जबकि राजस्थानी में लय को प्रयोग कालियो लय और अलय को फर्क है वो राजस्थानी मौजूद है। मराठी में भी लय है। राजस्थानी के जगह व्याकरण है कि मैं अगर बात करूं तो कई बार यह कहे कि माँ तो आप बेटे की कदर करी है और मासी रास पड़ोस ज्यादा कर दिया। तो भी बाद में ध्यान रखना हूं बताऊं कि जर्मन विद्वान केलन इटली का तेसी तोरी सगला राजस्थानी पर बहुत काम करे। गिरसन बहुत मोटो काम करे। राजस्थान का मां व्याकरण की दृष्टि राजस्थानी की सगली चीजें हैं। लोकारोपण में किसी ने राजस्थानी माना इनमें तो बहुत सारी है। शुरुआत करे बुंधाड़ी हाड़ोती मेवाड़ी बागड़ी बागड़ी मीनावाटी तोरावाटी अहिरवाटी आ सगली ने किसी राजस्थानी कहता। मन यह लगा कि जितनी भी भाषा है बाकी जितनी भी बोलियां जितनी ज्यादा हो है वह भाषा कितनी समृद्ध। आप अगर हिंदी पढ़ता तो अगर सगली हिंदी एक किसी होती तो फिर अपन रसगान का या तुलसीदास का आगे बात पढ़ता था अपने इतनी सहजता महसूस क्यों नहीं हुई जितनी आप मुंशी प्रेमचंद में पढ़ता हूँ। तो कोई अवधि में ही ब्रज में ही बाकी बोलियां हैं
बोलियां भाषा ने समृद्ध करे और बोलियां हर भाषा में, जहाँ पंजाबी है, पंजाबी के मां भी दुआबी है, मांझी है, सराइकी है, मलवई है, बहुत सारी बोलियां हैं। और जिया जिया ਆਪਾਂ की क्षेत्र में आगे बढ़ा मियाँ परिवर्तन आवे। जिया मैं हनुमानगढ़ के निवासी हूँ, हनुमानगढ़ के आस पास के जिला जगह हरियाणा और पंजाब में टच करे। अगर मैं बटे बात करूँ तो घर में कई बार ये कि जिया वो माई के हाथ है, तो हो सके बिल्कुल नजदीक का जिला है, यहाँ बोला है कि माई के हाथ अलग अलग है, वो अलग अलग है। थोड़ा सा और अंदर पंजाब में जाऊंगा तो माइक के हाथ आठ आठ है, और बिल्कुल पंजाब के मध्य में जाऊंगा तो उसके यहाँ बोला माइक के हाथ वक्त वक्त है, आठ आठ है, वक्त वक्त है, अलग अलग है। ये जगह शब्द है कि स्मृति बताता है। और आप ये बात मैं भी जानो कि कई बार बोलियां की भी उपबोलियां हुए करे, जहाँ बुंदेली बोली है जबकि बिंगे माँ भी, राठौड़ी, पंवारी, कई सारी भी उपबोलियां भी। तो बोलियां उपबोलियां को होनो ई बात रो परिचायक है कि जबकि भाषा की आप बात करा बहुत ही समृद्ध है। आप जबकि हिंदी लिखने लग रहे हैं, ये हिंदी को जब को ए अनार हो वो पहला पे पतंग बना के डंडाओं बनाई जाती, पर धीरे धीरे एनसीईआरटी बहुत सारी संस्थावां काम करे, मानक स्वरूप ने सुधारता थका धीरे धीरे सरलता आज जब को ए आप मांडते भी पर क्या ना। तो मैं आ बात समझ सकूं कि जबकि भाषा में आप लिखने लग रहे हैं, जबकि भाषा में मैं बर्थमा मांडी है, जबकि भाषा में हमारे बीच में डॉक्टर अर्जुन देव जी साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, आप आगे फिर साहित्य अकादमी पुरस्कृत मधु आचार्य जी है, रामस्वरूप किसान साहब साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, मेजर रतन जी साहित्य अकादमी पुरस्कृत है, हमारे सामने नंद भारद्वाज जी विराजे हैं, आप साहित्य अकादमी पुरस्कृत हो, राजेश व्यास जी बैठे रहे साहित्य अकादमी पुरस्कृत है। सगला जितना राजस्थानी रा दिखारा है, हमारा अग्रज है, और भाषा ने बचावन री जिम्मेदारी सगला रही है। लोगों ने लगा सब यहाँ भाषा मरे थोड़ी है तक बचावन री जिम्मेदारी। मैं आपने बताना चाहूँ कि भाषा मरे है, जबकि भाषा मैंने राजाओं रो परश्य हो, जबकि भाषा धर्म रे रूप में काम आती वे भाषा जहाँ पाली भाषा है। पाली भाषा ने तो पाली प्राकृत बहुत सारो प्रश्न मिलो राष्ट्रीय प्रश्न, क्योंकि पछे भी आज पे यूपीएससी के कोई पेपर में लेनी चाहे भले ही ले सके, पर पिया व्यवहार में नहीं काम आते। एक वो भाषा ही अंडमान की 2008 में 8-9 के करीब लास्ट बोलनियों आदमी जिया ही मरियो बिके सका एक भाषा खत्म होगी। मन यह लगा कि एक भाषा रो मरनो, एक कौम रो मरनो है, एक सभ्यता रो, एक तमीज रो, एक तहजीब रो मरनो है। आज सगला की नैतिक जिम्मेदारी बने, आपने कदर हर बात नहीं करना चाहिए। मतलब दूसरी जबकि भाषाएं हैं वे भी बहुत सम्मानित है, पर आप आलू रा पराठा पसंद हो सके आपने, पर सगली जिंदगी आप आलू रा पराठा नहीं खा सको। एक भाषा एक रंग, आप यहाँ आपने जहाँ धोड़ो रंग पसंद है, मन थोड़ा रंग का कपड़ा अच्छा लगे, पर आंख बंद करो और सगली धरती धोड़ी मांग देखो आपने बढ़िया नहीं लाग सी। जितनी भी चीजें मोनोटोनस है वे खा जाएगी एक दिन, तो विविधता है आप बचाए रखनी आप सगला जिम्मेदारी है। राजस्थानी तो इतनी प्यारी भाषा है। मैं एक बात कहनी चाहूँ कि एक बहुत पहले की बात है, मतलब मैं बताऊं कि राजस्थानी की किन भांति समृद्ध है। आप लगभग उसके 70-80% लोग सुन रखे हुए, पर फिर भी मैं इन्हें बताऊं जरूरी समझू मौका पर। एक बहुत पहला एक लोक दुए की बात है कि एक जोड़ी जैसे मतलब एक मोटो तालाब फिर जोड़ी मतलब थोड़ा सा पानी हो, बट एक नर हिरण एक मादा हिरण मरेड़ा दो सहेलियां कोई काम तरह मानती जानती भी के सार कर टपी, तो एक सहेली दूसरी सहेली ने पूछा कि खड़े हो न दिखे पार थी, पार दी मतलब शिकारी, कि खड़े हो न दिखे पार थी और लग्यो न दिखे बाण, खड़े हो न दिखे पार थी लग्यो न दिखे बाण, मैं तने पूछूं ए सखी किणवत तज्या प्राण। तो इन जवाब जब को है वो अगर आपने दिल दिमाग तक भूख है तो आपने पता लग सकता है कि लोक री भाषा में कितनी ताकत है। वह दूसरी सहेली जवाब दे कि जड़ वो अड़े जड़ थोड़ो ने घणो लग्यो प्रीत रो बाण, तू पी कैमता इन विदित जा प्राण। तो आज अपनी राजस्थानी ताकत अभी पारक साहब जब आपकी वंदना करा तो जका शब्द आप इस्तेमाल करया, जका भी वंदना का शब्द आप समझ सको कि 11 खंडा में मां
11 वॉल्यूम के मां 2 लाख शब्दों दुनिया को सब मोटो शब्दकोश जको है सीताराम लाल जीरो वो राजस्थानी भाषा रो है। तो आपा सगळा जद ई भाषा खातर भाषा ने व्यापार व्यवहार की भाषा के रूप में रखा तो इनका जगह पंख है पे फैल सी राके लग जावे। नेल्सन मंडेला जी की एक बात है, आप बात करा कि IAS अधिकारी बन गया, किसान साहब कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ठकियां हो गया। मैं आपने बहुत ही नम्रता हूं, बहुत ही विनम्रता हूं एक बात कहनी चाहूं कि मंडेला साहब के हो कि अगर आप वह भाषा बोलते हैं जो दूसरा आदमी समझता है तो आपका बोला हुआ उसके दिमाग तक पहुंचता है, पर अगर आप वह भाषा बोलते हैं जिसको सामने वाला भी बोलता है तो वह उसके दिल तक पहुंचती है। और मनैया लगा कि दुनिया में सब मोटो जब वो पुल है, सब मोटो दो आदमी ने जोड़ लो जब वो कनेक्शन हो उसके वह भाषा हो उसके। मैं बढ़ाई री मार्ग रो मैंने बड़े सौभाग्य है मारो कि बढ़ाई रे मार्ग रो गुजराती और अंग्रेजी का लेखन और बात करने को मौका मिले। मैं नागौर में पोस्टेड होगी चाहिए। गांधी जी न जाने कितने लेखा में अपनी बात कही है कि अगर मैं मातृभाषा में पढ़ दूं तो शायद मैं और बेहतर तरीका बात रख सकूं। किसान साहब मेरो एक संपादकीय लिखे, मतलब इनको जब वो इंट्रोडक्टरी ब्लर्ब है वो लिखे अभी उन्होंने बात रखी है कि बच्चे ने छोटी क्लास में दूसरी भाषा में पढ़ाने का मतलब यह है जी आप सोच लो कि मैं हथौड़ा हूँ जांटी काटूंगा, हथौड़ा हूँ जांटी कटूंगा उसके आ रही हूँ तो मैंने यह लगा कि भाषा की खातर बड़ी जरूरत है। बर्मा जबकि पोथी है हमारे साथी खड़े हैं शरण जी बर्मा पोथी ये कहानी है जिस पर बर्मा फिल्म बनाई। मैं शरण जी आप जितना भी साथी कलाकार बस अगला ने बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मैं हमारी पूरी टीम आप बहुत अच्छे तरीकों में बात रखी। मैंने यह लगा है कि राजस्थानी पत्र पत्रिका रो होनो सिनेमा रो होनो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो पड़ोसी राज्य है पंजाब पर आप एक सीख लेता आज पंजाब री जबकि भाषा है भी बनने वाली फिल्मा पत्र पत्रिका कोई सगला लोग बड़े मान सम्मान पढ़े भी है देखे भी है। ई बात रो अगर ई बात को कोई फर्क पड़तो हुए कि साहब ई बदमा थारे बाद में आ भाषा बोलता थका तो शर्म आनी चाहिए। मैंने यह लगा कि जबकि जुबान में मारो दूध पी आदमी मोटो हुए जबकि जुबान में माटी में खेलता थका धीरे धीरे दूसरी भाषा पटे बिना बोलता थका तो बिल्कुल यह है जिया कोई आदमी यहाँ बोला कि मैं मेरी माँ रो नाम बोले। आप दूसरी भाषा की कदर करो। कोई आदमी यह सोचा कि साहब आप एक ही भाषा की बात किया कर सको तो दूसरी भाषाओं में आपने इतराज है तो मैं यहाँ कहना चाहूँ कि माँ री कदर करना मतलब यहाँ बोली कि मासी ने आप लात मार बारा काटो उसका तो माँ सी है माँ किसी है बात तो दूसरी भाषा ने भी आप अपनी कदर दे सकता।